नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, ईएसपी के द्वारा 2025 में कौन कौन सी भर्तियां होंगी यहाँ पर बताया गया है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि 1 लाख भर्तियां निकाली जाएंगी, तो आपके साथ सीधा सीधा सा बोलूँ तो मजाक किया गया था। जैसे 2024 में जो कैलेंडर अपडेट किया गया था वो भी एक मजाक था, और 2025 भी आपके लिए मजाक ही रहने वाला है। यहाँ पर वैकेंसी अनुमानित दी गई हैं कि कितनी जो है वो अप्रोक्स वैकेंसी निकाली जाएंगी। और जो 2024 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में जो परीक्षाएं होनी थी, उनका हाल क्या करके जो है वो अगले साल में कब कराई जाएंगी वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से मध्य प्रदेश के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये हर साल बनाया जाता है, ठीक है। जितनी यहाँ पे भर्तियाँ निकाली जाएंगी वो सारी की सारी बिक जाएंगी। ये बात कोई भी सब जानते हैं कि हर एक वर्दी में जो है वो घोटाले देखने को मिलते हैं, इतने मार्क्स देखने को मिलते हैं कि जो इम्पॉसिबल हैं लाना एक मेहनती ईमानदार युवा के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश का क्या ही कहना है, इसीलिए अब मध्य प्रदेश का नाम जो है वो घोटालों का प्रदेश कर देना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, एक एक करके जो है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और लास्ट में आपके जो भी विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी जो भड़ास है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, कि मध्य प्रदेश के युवा सोचता क्या है ऐसे टाइम पे, तो मुझे भी थोड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए 2025 का जो है वो ये कैलेंडर जारी नोटिस देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखोगे कि फरवरी माह से जो है वो परीक्षाएं जो है वो प्रारंभ होने वाली हैं। आप ग्रुप 5 की स्टाफ नर्स की आपको पता ही है, एक बार नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था, देन उसको वापस ले लिया गया और बोला गया कि वैकेंसी बढ़ाई जा रही है। देन उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, और मात्र जो है वो आपको पता हो तो ज़्यादा वैकेंसी के बढ़ाने का तो कुछ था नहीं ऐसा। तो इसकी परीक्षा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। संभावित परीक्षा जो है वो 15 फरवरी को, ठीक है। और करीबन जो है वो इसमें इतनी पोस्ट जो है वो पदों की संख्या बताई गई हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो निकाला गया है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। संभावित परीक्षा माह शायद उसी माह की जो है वो बात की जा रही है। खैर, आगे देखिए, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक की जो परीक्षा है ये फरवरी में देखने को मिलेगी। संभावित परीक्षा माह यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। संबंधित विभाग द्वारा मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका को अंतिम स्वरूप दिए गए जाने वाले ईएसपी की को प्रेरित किए जाने की अंतिम तिथि, तो यहाँ पर जो है वो जनवरी माह में जो है वो इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें पोस्ट आप देखोगे तो 426 पोस्ट हैं, ठीक है। और जो संभावित परिणाम है अप्रैल माह में इसका देखने को मिलेगा। चलो, इस बार ये किया गया है कि आपका जो है वो परिणाम कब दिया जाएगा इसका भी यहाँ पर वहाँ बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको पोस्ट द्वारा बताया भी गया था कि मध्य प्रदेश के युवाओं को मांगे होने चाहिए टीसीएस के द्वारा एग्ज़ाम अब होना चाहिए, टीसीएस कंपनी के द्वारा। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी सुधरनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो है वो आपको भी पता है क्या हो रहा है। ग्रुप 4 की बात की जाए, ग्रुप 4 के अंतर्गत जो सहायक वर्ग 3 और अन्य जो पद निकाले जाते हैं, इसका जो है वो एग्ज़ाम मार्च माह में देखने को मिलेगा। और भाई साहब, आप पोस्ट देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 500 पोस्ट हैं, ठीक है। इसका भी जनवरी माह में जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और मई माह में जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो रहेगा इसमें, ठीक है। बाकी जो है वो माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए तो इसमें तो 10,000 मार्च माह में इसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जनवरी माह में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मार्च में जो है वो इसका पेपर देखने को मिलेगा, और मई में जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से ईएसपी ने पिछला साल क्या, इसी साल 2024 में जो कैलेंडर निकाला गया था वो सीधा सीधा सा जो है वो झूठा था। ना तो अब कोई कोविड लहर देखने को मिलेगी, ना इलेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जानबूझकर जो है वो यह साल कैलेंडर तो जारी किया गया, लेकिन युवा ना आंदोलन करें ना कुछ करें, यह शांत रखने के लिए जो है वो 2024 में कैलेंडर जारी किया गया था। और उसका साफ साफ
दिखा है कि वो सीधा सीधा सा झूठा कैलेंडर था। एक भर्ती जो है वो उनके द्वारा सही से नहीं कराई गई है। 2022 में जो भर्तियां निकली थी वो 2024 के लास्ट तक जो है वो 2025 में जो है वो भर्तियां होंगी। अब आप समझ सकते हो, एक भर्ती को 2-2 साल जो है वो खींचा जाता है। और यही हाल जो है वो इन वैकेंसी का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भरोसे नाम की कोई चीज़ है नहीं है मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से तो। हालांकि आपको जो कोर्स बेचने वाले होंगे, अन्य चीज़ें जो कोर्स बेचते हैं, वो आपको बिल्कुल एकदम मोटिवेट करेंगे और कोर्स बेचेंगे, ठीक है, सिलेक्शन भी दिलवाएंगे। क्योंकि इतनी सारी पोस्ट में सभी का सिलेक्शन हो जाना शायद ही करवा सकते हैं भाई, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सब चीज़ें जायज़ हो गई हैं अब तो। प्राथमिक शाला शिक्षक चयन की बात की जाए तो इसमें अप्रैल माह में जो है इसका पेपर होगा, फरवरी माह में नोटिफिकेशन और जून में जो है वो इसका रिजल्ट। हालांकि इसमें जो है वो पोस्ट नहीं बताई गई हैं। ग्रुप 1 हो गया, सब ग्रुप 1 और ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 अप्रैल माह में जो है इन दोनों का पेपर होने वाला है। एक का जनवरी में होगा ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन जारी, और दूसरे का जो होने वाला है वो फरवरी में होना चाहिए। आप देखोगे पोस्ट कि भाई साहब, पोस्ट तो आप देखोगे कि अब क्या ही बोलें, ठीक है। पोस्ट भी आप देख सकते हो, एक में 250 भी नहीं है, दूसरे में भी 250 नहीं है, एक पोस्ट ज़्यादा है बस। तो भाई एक पोस्ट जो भी हो ले लेना, बाकी सब तो खैर बिकनी है। आगे देखा जाए तो ये सब जो है वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 हो गई, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो गई। तो इनकी जो परीक्षाएं हैं जो है वो मई माह में देखने को मिलेंगी, और जुलाई में जो है वो इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें भी 248 हो गई, 631 हो गई, ये पोस्ट निकाली गई हैं। और सहायक उप निरीक्षक की बात की जाए, जिसमें एएसआई की बात की जाए, जो परीक्षा अगस्त माह में होनी थी मेरे हिसाब से, ठीक है। एक खैर यहाँ से जो है ये 2024 का कैलेंडर ही जो है वो गायब हो चुका है। ये 2025 का ही जो है वो इनके द्वारा दिया गया है। तो एएसआई जो शायद 2016 में भर्तियां निकाली गई थी लास्ट टाइम, 2016 के बाद से आप समझ सकते हो 8 सालें हो गई। 8 सालों में इनके द्वारा पद कितने निकाले जा रहे हैं? 91 2000। और ये बात की जाए तो 2026 में इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि इसका जो पेपर है वो अगस्त में होगा। यानी एक साल जो है वो सीधा सीधा सा आपको लेट कर दिया गया। एक साल तो पहले से लेट थे, एक साल और कर दिया गया, 2 साल हो गए। 2024 में जो परीक्षा होनी थी अब 2025 के लास्ट में, यानी अगस्त माह में जो है इसका देखने को मिलेगा, और अक्टूबर माह में जो है इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की बात की जाए, अभी रिजल्ट देख के आपको थोड़ा जो है वो माइंड अभी संतुलन में, अभी वैसे भी सही नहीं होगा। इसमें देखोगे आप 233 पद निकाले जाएंगे, ठीक है। इसका जो है वो एग्ज़ाम सितंबर माह में होगा, जो कि पूरे के पूरे जो है वो पहले से ही बुक हो जाएंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड अब आप देखोगे यहाँ पर सबू 3 यानी जो सब इंजीनियर की पोस्ट होती है, इसकी नवंबर में 150 पोस्ट निकाली जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो इसमें सारे मध्य प्रदेश के युवा हैं, सभी ज्वाइनिंग भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनसंख्या की कमी तो वैसे भी है, यानी एजुकेटेड लोग जो है वो कम हैं। तो वो इसमें 50 पोस्ट तो खाली चली जाएंगी, क्योंकि 100 ही भर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा पोस्ट हो गई हैं। वहीं बात की जाए जो आईटीआई वाले हो गए, जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, उसका अभी तक कोई भी बखान नहीं किया गया कि कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। अभी रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट आप देख के जो है वो देख चुके ही होंगे कि भाई 95 नंबर 96 नंबर लेके आए हैं लोग बाग। इतने ब्रिलियंट लोग हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि ये जो होशियार लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में ही टॉप करते हैं, बाकी इनका कहीं भी कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा। ना ही मध्य प्रदेश का कोई नाम रोशन करते हुए दिखेंगे, इतने ब्रिलियंट होने के बावजूद भी। और ऐसे ऐसे टॉपर निकलते हैं मध्य प्रदेश में, जो कि वो गुमनाम रहते हैं। कहीं भाई उनको फेमस होना ही नहीं है, सब दुनियादारी से अलग हैं। हालांकि नौकरी सरकारी करनी है उन्हें, और टॉप भी उन्हें ही करना है। और आप समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश कितना जो है वो आगे बढ़ रहा है हर चीज़ में। हर चीज़ में मतलब आप समझ सकते हो, चाहे वो नौकरी के मामले में हो, चाहे नौकरी के खरीदने के मामले में हो, बेचने के मामले में हो,
टॉपरों के मामले में हो, इतना कट ऑफ जा रहा है उसके मामले में हो, कर्ज के मामले में हो, ठीक है, फेंकने के मामले में हो, सरकारी नौकरी जो है वो 1-1 लाख निकाली जाएंगी 1 साल में। और खैर आगे देख लेते हैं। फिलहाल उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए, ये दिसंबर में, फरवरी में जो है वो इसका रिजल्ट आएगा, दिसंबर माह में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये भी हैं भाई कुछ परीक्षाएं जो हैं वो, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पीएटी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एएनएमटीएसटी हो गया और पीएनएसटी हो गया, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि कराए जाएंगे। ठीक है, तो भाई अब जोड़ लो कितनी है, 1 लाख नौकरियां हो रही हैं क्या? मेरे हिसाब से तो भाई 1 लाख से तो ज़्यादा तो नहीं होगी कहीं, क्योंकि इतनी संख्या में निकाली गई हैं, तो मुझे तो जोड़ना भी नहीं आ रहा कि इतनी संख्याएं कैसे हो सकती हैं। भाई 10,000 ये हो गई, 2,000, 3,000, 3, 4, 4.5, 5,000, यानी ये टोटल जो है आप देखोगे भाई 15,000 जो है वो भर्तियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि कुछ जो है वो नहीं दी गई हैं, तो सबको मिला के जो है वो 500 और ऐड कर लो। ठीक है, 15,500 भर्तियां हैं ये 1 साल में, जबकि कहा जा रहा था कि 1 लाख पद जो है वो निकाले जाएंगे। ये हाल है मध्य प्रदेश में। हालांकि ये भी कुछ सही नहीं कह सकते, क्योंकि 87-13% तो चल ही रहा है, तो बाकी पोस्ट तो होल्ड ही रहने वाली हैं। इसमें से भाई 13% पोस्ट तो होल्ड कर लो इनको, वो नहीं भरने वाली, क्योंकि जो सरकार ने इलेक्शन आएगा तब वो चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे 100% रिजल्ट दिया जाता है। उससे पहले या उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भाई 1 लाख पद तो निकाले जा रहे हैं, आप ले लो भाई, कौन कितना किसमें दम है, आप ले सकते हो इनमें से नौकरी। और ये जो है वो कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। तो बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे हिसाब से तो कुछ लोगों के कोर्स भी लॉन्च हो चुके होंगे, तो आप लोग ज़रूर जो है वो पढ़ाई कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यही कहना है, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, किस्मत के हाथ में छोड़ लो। हालांकि यह मध्य प्रदेश में कोई भी चीज़ लागू नहीं होती है कि किस्मत के भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे, क्योंकि ज़्यादातर सीटें तो जो है वो बिकने वाली हैं। अब इसमें ऊपर वाला थोड़ी ना खरीद रहा है कि ऊपर वाले के हाथ में छोड़ लो, किस्मत के हाथ में छोड़ लो। ये तो घोटालेबाज खरीद रहे हैं जो आपका हक खा रहे हैं, और जो हक खा रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना जो है वो हर किसी की बात तो है नहीं है, क्योंकि बाकी लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो लोग तो चुपचाप जो है वो बैठे रहेंगे, अवार्ड्स लेंगे सरकार से, क्योंकि उन्हें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका धंधा अच्छा चल रहा है। और इतनी पोस्ट निकाली गई हैं, तो इसमें जितनी पोस्ट हैं उसके कई गुना तो जो है वो लाभ कमा ही लेंगे, सरकार भी कमा लेगी, और ऐसे जो शिक्षा को जो धंधा बना के रखे हैं वो लोग भी कमा लेंगे। और पिसता कौन है? मिडिल क्लास लोग, मेहनती लोग, जो एक सपना रखते हैं, जो उनके माँ बाप सोचते हैं कि एक सरकारी नौकरी हो उनके बेटे के लिए, उनकी बेटी के लिए, पर उनका हक तो जो है और कोई खा जा रहा है। फिलहाल आप कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इससे पहले पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ITI TO, ठीक है, जेल पैरी हो गया, और अब जो है वो कांस्टेबल की बारी है। देन आप जो है वो इन सब की भी चीज़ें आगे देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।